because it shows and it teaches us that there are numerous opportunities outside the world to, not every child or every student is different in its own way. So architecture is not only teaching us about architecture, but it also immerses us and teaches us कि there are many various fields. अभी आजकल digital and software things are growing very fast. So people are opting for BIM. AI कर रहे, AI आ गया, ChatGPT आ गया, जिसकी वजह से मतलब लोग ये है कि अब मेहनत कम करनी है, बस उसमें क्वेश्चन डालो और वो हो जाएगा. बट शायद उसके काफी सारे अगर कंसिक्वेंसेज भी हैं, हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. राइट. लेकिन मैं एक चीज आपसे और पूछूं इसी बीच में, क्योंकि आपने बताई सॉफ्टवेयर वाली बात, जो हम लोगों ने पहले हमने अपने वक्त पर थोड़ा बहुत जो स्टेज का आर्किटेक्चर पढ़ा था, इसलिए कि हमारे पास होता है एक 3D सॉफ्टवेयर. राइट. वो आपको पूरा बनाकर दे देता है कि आपको कैसा स्टेज अपने लिए चाहिए, ऐसा समथिंग लग जाए. तो अब आपका तो जवाब हुआ ही, लेकिन साथ साथ अब मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि अब ये कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं. इमरान भाई, योर साइड. So there are various जितने भी softwares learn करे during this course of time, it's very less. There are many softwares in architecture. मैं तो एक का नाम भी भूल गया, सर बताऊंगा. फाइनल कट प्रो मुझे पता है, वो एडिटिंग के लिए होता है, बट आई न्यू अबाउट दैट कोई 3D एक सॉफ्टवेयर था, क्योंकि हम स्टेज आर्किटेक्चर, स्टेज लाइट डिजाइन में हम यूज करते थे. आई थिंक आप जिस सॉफ्टवेयर की बात करें वो SketchUp होगा, तो दैट इज वेरी so there are softwares on every step of architecture. For example, if you want to do drafting, then we have AutoCAD as a software. Then for 3D modeling, we have SketchUp. Then again, if on when we go into rendering, कि जो हम एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस दिखती है, whenever you go out. ग्राउंड प्लान, ये है पर्सपेक्टिव व्यू और ये एलिवेशन. हाँ, तो पर्सपेक्टिव व्यूज जो आपने यूजुअली देखे होंगे, दैट इज मोस्टली ऑन V-Ray, Twinmotion. And then there are numerous different softwares. कि एक सॉफ्टवेयर नहीं है, Twinmotion, Enscape, V-Ray में जितने भी नाम लो वो कम है. And then again, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए there are Photoshop, Illustrator. And then जो आप फाइनल कट प्रो की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सो वो अगेन प्रीमियर प्रो, फाइनल कट. हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली. सो there are many softwares. And then again, parametric architecture, which is also a type of architecture. So wherein more fluid forms that are being experimented, कि सब कुछ स्क्वायर या इसमें नहीं होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं होता है. So there are more fluid curve structure. So for that we have Rhino and Grasshopper as our softwares जो यूज होते हैं. अगेन कि curve, it gets difficult in other softwares, but then they are more useful for us. तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी लगा दोनों से, मतलब ये सवाल है मेरा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे. ठीक है, मतलब ज्वाइन तो कर लिया था यार, अब क्या बहुत ज्यादा बिजी भी हैं, अपने लिए भी वक्त नहीं है, फैमिली का वक्त भी नहीं, हम भी खाकर कुछ कर लें, बढ़िया है, मतलब हम तो वैसे ही सो जाते हैं. कि एक दो बार लगा कि मुश्किल हो गई, कोर्स लेकर छोड़ दें, छुट्टी ले लें, क्या करें. तो कभी ऐसा कुछ एक पॉइंट आया कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ना, यार बहुत थकान हो रही है, अब मतलब एक दो दिन की छुट्टी ले लें, या क्या करें, मैंने कोर्स भी क्यों ले लिया, मैं कोर्स छोड़ दूं, ऐसा कुछ कभी फील हुआ? Now मैंने डिसीजन लिया ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट इन माय 6th स्टैंडर्ड. तो इट वाज जस्ट कि सो माय ग्रैंडमदर सेड कि यू बिकम एन आर्किटेक्ट. तो वो द वर्ड आर्किटेक्ट इटसेल्फ, इट साउंड्स सो फैंसी. ठीक है, ड्राइंग अच्छी है, ये अच्छी है, बट देन आफ्टर कमिंग इनटू द फील्ड, realizing that architecture is not only about buildings and not only about, it is so much more than what we think. You're right. Apart from concept ki as architects we are greatly responsible towards our future. We united towards your future, towards your people, climate, your climate, your nature. Because we as architects, we hold the power of how a person will feel in their house. A person's responsibility is over us. कि वो उस घर में खुशी से रहेगा अगले 50 साल या दुख में रहेगा. So that every detail, every minute detail, it is very responsible field, I feel. So कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अभी कल अगर सबमिशन है, फैकल्टीज ने सबमिशन मांगी, अरे यार काम नहीं हुआ है, बैठना पड़ेगा. तो इवन मी एंड सानी का कितनी, and I guess every architecture student that is listening to this will relate to it. They can relate to you. Yeah. तो कुछ बहाने ही बनते हैं कि चलो बहाने बना दो, मैडम तो झूठ बोल दिया, कुछ बंक मार लिया, ऐसा कुछ होता है, या टीचर भी सपोर्ट करते हैं उसमें? वो हम यहाँ नहीं बोल सकते. Oh, that's good. बहुत अच्छा जाएगा. But then ठीक है, माइन्यूट अप्स एंड डाउन्स होते हैं. देयर आर ऑब्वियसली होते, किसके लाइफ में नहीं होते. एंड प्लस तो होते कि नींद नहीं होती है, मम्मी पापा के पास फिर बाद में जाकर रैंट निकलता है, मम्मी ये नहीं हो रहा है, मम्मा ऐसा वैसे. बट देन आफ्टर ऑल व्हेन यू लुक एट द बिग पिक्चर, यू नो कि नो, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. एंड
even as we say, being doctors is such a responsible field. But then even architecture is also a field which is very undervalued, I feel. कि उसको इतना recognition नहीं मिलता कि ठीक है, architects कितना major role play करते हैं society पे. वो पहले बहुत होता था, मतलब पहले तो हमें जब हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के बारे में पता चला ये बिल्डिंग बना दी, हाँ. उसकी बहुत तारीफ है, और यूट्यूब पर आजकल जो कुछ चैनल्स हैं वो पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, हाँ. कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी बन गई, और पेरिस का एफिल टावर ये हाँ, हो गया, हाँ. और अभी एक न्यू बिल्डिंग ये बन गई, बुर्ज खलीफा. हाँ, देन हाँ. इवन एक्चुअली दे आर मेकिंग नाउ, करेक्ट, हर बार एक लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट ये सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं. हाँ. तो इसमें तो मतलब बहुत बड़ा नो डाउट योगदान है, सपोर्ट है आर्किटेक्चर का. आई मीन एंड एवरी फील्ड का आई फील एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई वोंट अंडरवैल्यू और ओवरवैल्यू एनी फील्ड. अपनी अपनी जगह पे एवरी फील्ड इज वेरी यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट्स सो स्वीट. इवन यू एज एन आरजी एज वेल, कि अभी यहाँ यू आर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म एज वेल टू स्पीक. And she rightly said also, and even you said कि you know new technologies आ रहे हैं, buildings tall बनते जा रहे हैं. तो पहले previously past में लोगों ने ये imagine भी नहीं किया था कि people would come up with you know बुर्ज खलीफा या ऐसे बहुत सारे tall buildings. तो I feel the knowledge that architecture also provides in this profession is so vast कि students at the end of the day, after even graduating, there is no fear of experiment. कि they know कि ये जो 5 साल सीखे हैं are very vital and we can use it in our real day to day life. तो वो fear of experiment या फिर कहाँ wrong जाएंगे क्या, वो फिर भी एक नहीं रहता, because we are always taught in our 5-year course to you know explore, to push our boundaries more and to build something creative and unique all the time. And I feel even both of us will agree to it कि we would not you know see in our future where humans are only inside a small box, which is like a 4-wall box or a building. We would surely like to explore and you know create beautiful buildings and any structure may it come. Nice. So yeah. अब मेरा एक और सवाल है, वो एक थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है. पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अभी भी कई सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे. हाँ. एक तो कि इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं पर्सनली सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगी, फर्स्ट. सेकंड ये क्वेश्चन है कि अगर आपको अब कहीं मौका दिया जा रहा है कि अपनी एक पर्सनली एक इच्छा होती है, एक विश होती है कि यार काश ओ गोश मैं इसे डिजाइन करूं, मैं इस आर्किटेक्चर के साथ काम करूं, या मैं ऐसी कोई एक बिल्डिंग बनाऊं जिस तरह की बिल्डिंग बन रही है, मे बी आईफेल टावर या समथिंग लाइक दैट, और बुर्ज खलीफा. तो पहला क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड है कि हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, आपका मन होता है. जैसे मेरे लिए एक ही चीज होती है जिस पर अभी तक किसी ने कुछ सॉल्व किया नहीं, वो है ये अपने गीजा वाले पिरामिड. अच्छा. पिरामिड्स का आर्किटेक्चर पता है हमें, ऊपर से हाँ, हाँ. पूरी बॉडी एक्चुअली आउटर बॉडी ये ऐसे है और नीचे बेस बहुत मजबूत है. लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली वो बने कैसे. हाँ, क्योंकि हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसके लिए, अभी थ्योरीज आई हैं, लेकिन हर बार यही कहते हैं कि थ्योरीज पता नहीं. और सेकंड ये है कि अगर आपको कोई चूज करना हुआ पर्सनली कि मैं ये बनाना चाहूंगी और ऐसा कुछ बनाना चाहूंगी, सो आप लोगों ने अपने अपना कोई एक चूज करके रखा होगा, व्हाट यू दैट, यू नो, व्हाट्स दैट, मतलब. Okay, well, my personal take on this question would be like, as you said, history में लोग पहले कैसे बनाते थे buildings. तो अभी कैसा है, अभी we are you know more bound to technologies, advancements हो गया है, तो people are taking that lightly, I feel. मतलब lightly as in we are using technology, we should use technology but in a good way. And सिर्फ buildings बनाना या उसमें रहना important नहीं है, but can we really coexist together with architecture and through a sustainable way, I would prefer to say that, because पहले लोग रहते थे, we used to build open spaces, courtyards रहते थे, you always see a part of nature in everywhere. So I feel my take would be कि I would like to work mostly in a sustainable way. आज जो भी technology बन रहा है, it is very good, it is you know really nice, but एक sustainable approach भी होना चाहिए where humans can really like where they are living. बाहर जाना, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बाहर का नेचर बहुत अच्छा है, बट व्हाट नो वन इमेजिन्स कि घर के 4 दीवारों में भी कैन वी एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग. सो व्हाई नॉट इनकलकेट दैट इन द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर. दिस इज व्हाट आई फील आई वुड लाइक टू वर्क ऑन. घर डिजाइन करना चाहेंगी, समथिंग लाइक दैट. या एंड नॉट नेसेसरी घर, एक पूरा कॉम्प्लेक्स होगा या कोई स्पेस. यस. तो आई फील हर एक चीज में खुशी आनी चाहिए, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में
बस अलग फील हो रहा है एंड बाहर जाके वी फील प्लेजेंट एंड पानी देख के जैसे कामनेस फील होता है. व्हाई नॉट वी फील द सेम थिंग इनसाइड. या तो वो एक सस्टेनेबल अप्रोच से होना चाहिए which can be catered by so many ways nowadays. So I feel that is what I would like to work on. That is my take. Yes. So as Sanika rightly said कि हम technologically बहुत advance हो रहे हैं. AI, then there are so many different robotic things that are coming into picture. There are मुझे एग्जांपल भी अभी आपसे चाहिए. उन्होंने अभी एग्जांपल नहीं दिया. एक तो मुझे पास्ट वाला और एक आप किसी भी बिल्डिंग को बनाना चाहें, जिसको भी डिजाइन करना चाहें, हाँ. और ओ गॉश मैं ऐसा करती, उसका एक एग्जांपल आप देंगे अभी. ठीक है. So example if you say अभी आप एक हाँ नहीं, if you are asking for one particular example, again it depends. So there is now giving you a heads up, architecture में one single answer नहीं होता. So, yeah, so person to person it varies. So her take might be different, my take might be different. Definitely. Yeah, so and even it also depends upon the user. कि जो user है or my client, whoever it is, what do they need? What kind of environment that place is situated in. No, but actually you love anyone building or anyone architecture. मतलब किसी का कोई फेवरेट है, को मुझे यार आईफिल टावर बहुत अच्छा लगता है. हाँ. किसी का गीजा का पिरामिड, किसी का एक्चुअली पिज़ा की मीनार. हाँ. So I personally am into brick architecture. I'm more into brick architecture, or more vernacular materials, or more earth materials. So that is something which I feel is my calling. I wouldn't like to build or get into a field where I just but I'm not majorly into tall structures personally. And again, that is my liking. But then if tomorrow I have a client who feels it's your work. हाँ, that is अगर वो चलता है कि एक्चुअली आपके क्लाइंट चाहते हैं कि नहीं हमें आप कुछ ऐसा डिजाइन करके दो. हाँ, but then again if there is a need for tomorrow, then I wouldn't step back. I would take a very thoughtful decision. And since मैं बहुत बार मैंने repeat कर लिया, but then it is also important कि architect, being me an architect, I am responsible for everything. क्योंकि वो building for the next, I don't know, 50-100 years will be staying on this earth. Yes. तो एक particular answer I don't feel even सानिका दे सकती है, और मैं और any architect for that matter if you answer दे सकता है. अच्छा, मुझे एक और चीज नहीं पता चली है. जब मैं गया था ग्लोबल पैगोडा, क्योंकि मैं पटना भी जाता रहता हूँ, 2-3 बार गया हूँ, तो जब मैं गया तो मुझे एक नई चीज उन्होंने बताई. अच्छा. ग्लोबल पैगोडा में ही बस ये है, और वर्ल्ड में वो एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर पिलर्स नहीं है. हाँ. उसके गुंबद के नीचे पिलर्स नहीं है. उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की है कि 4 ईंटों के बीच में कुछ ऐसा लगाते हैं वो जो इससे ईंटों को जकड़ लेता है. समथिंग लाइक दैट. Okay. बस ये मुझे भी एक्चुअली इसके बारे में कुछ शेयर करना था, बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर कर दूं आप लोगों के साथ. Very तो ये बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से. हाँ जी प्लीज. नहीं, जैसे आपने अभी कहा डोम स्ट्रक्चर, जी. that अभी इतने years से मुगल architecture that we look into, there are domes being used in the architecture. Domes have such huge spans कि 50 meters 40 meters के spans है, and building that during for such an ancient time, उस time पे जब हमारे पास इतने technologically advanced हम नहीं थे, and even constructing that during those times was again an architectural marvel. Definitely, it was a challenge. Yeah, correct. It was a challenge. And then even for an example, Ajanta Ellora caves mein there is a temple that has been usually construction kaise hota from bottom to top, right? Yes. So there is a temple in Ajanta Ellora caves, Kailasha temple. So that has been, yeah, correct. You must have visited it. Actually, I wanted to go there. So मैंने अभी पिछले दिनों जब BCMS टूरिस्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बात की, then actually I let them know कि यहाँ पर एक कैलाशा नाम से एक और जगह है. नित्यानंद वाला कैलाशा नहीं, मैंने ये भी रिपीट किया कि कैलाशा बकायदा एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ आप जा सकते हो. टेम्पल और बहुत अच्छा लगता है वो. बहुत और वो टेम्पल, फन फैक्ट, दैट टेम्पल हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो इट इज नॉट, so it is not हम लोग बॉटम से टॉप वी कंस्ट्रक्ट ना, it has been carved out from top to bottom. So again, constructing that and even carving it out during those times is again a very marvelous thing. And I think now if we think about it, we get very excited, or we get so much, जैसे चौक जाते हैं हम कि अरे उस टाइम कैसे किया होगा. हाँ, exactly. चाकू छुरी ले लूं थोड़ा ऐसा. Correct. राइट. एट प्लस आपने अभी जैसे मेंशन किया अबाउट द पिलर्स, वैसे हर एक आर्किटेक्चर का एक अलग टेक्निक होता है, बिल्ड कैसे किया है क्या नहीं किया है. एज शी राइटली मेंशन मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, तो वो लोग इनिशियली दे वांटेड टू प्लेस अ डोम ऑन अ 4-walled स्ट्रक्चर, तो विच इज नॉट पॉसिबल इफ वी थिंक ऑल्सो, क्योंकि एक क्यूब पे एक सेमी सर्कल
बिठाना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो उन्होंने भी एक टेक्निक यूज किया टू इंट्रोड्यूस पेंडेंटिव्स इन आर्किटेक्चर. तो वो कैसे था, द 4 walls वर डिवाइडेड इनटू लाइक एक 4 है, 4 साइडेड वॉल है, उसको डिवाइड किया इनटू ऑक्टागॉन्स. फिर उसको हेक्सागॉन ऑक्टागॉन्स ऐसे डिवाइड करते गए सो दैट इट एंड में you get a circular circumference and उसपे they used to build the dome. तो हर एक आर्किटेक्चर का स्टाइल अलग होता है, उसमें different building techniques होते हैं which is what we learn from history. And similarly मतलब हर एक चीज का अलग अलग इन्वेंशन कैसे किया, that is what we learn, so which is very helpful at the end of the day. So that is our take on it. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. और ये थे हमारे बीच में आज ज्ञानवाणी पर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट यानी कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. मेरे साथ थे मृण्मयी और सानिका, जिन्होंने काफी सारी चीजें बताई. आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने के लिए पता चली होंगी. जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि यार मुझे भी, जो खासकर ऐसा सोच रहे हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं कि मैं भी अब आर्किटेक्चर बन जाऊं और मैं भी कुछ स्केचिंग विस्केचिंग करना शुरू कर दूं, देख लूं. जी. Being architecture students, since we are coming to an end, I would like to end it on a very good note and a information jo I guess, I don't know now whether I'll be right or wrong. Oh, please. But then thank you firstly for having us and making us feel so comfortable over here. And at the same time this was a very first experience for us, coming on the radio. And thank you so much for making us so comfortable and having one-on-one conversation. It is not easy. Thank you. You are very great as a person. My pleasure. And जाते जाते I would like to just tell out that we as architecture students, हमें architect बुलाना, हमें architecture मत बुलाना. Okay, definitely. आर्किटेक्चर बोलेंगे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के It's not towards you. I'm so sorry. But then बाहर हम जाते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं तू आर्किटेक्चर बनेगी ना. मैं नहीं, मैं आर्किटेक्ट बनूंगी. डेफिनेटली आर्किटेक्चर जो बोलेंगे आर्किटेक्ट ही बोलना चाहिए. यू आर राइट. कई बार वो जो वर्ड है वो गलत भी यूज किया जाता है. इसका मिसकंसेप्शन है, वो मेरे पास भी पहले आया था. Exactly. बट मैं यही लेकर चलता हूँ कि हाँ भाई, वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से वो हैं आर्किटेक्ट. करेक्ट. थैंक यू. तो ये थे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से 2 नए बडिंग आर्किटेक्ट. तो आप लोग प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इसको याद रखिएगा. हम लोग दोबारा आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात होगी और बातचीत करते हैं ज्ञानवाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो. बी विद अस.